हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रोले के प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि y बराबर एक्स की घात 2 माइनस का 4x+3 के लेखा चित्र पर एक बिंदु दिया है हमें 1,0 तथा दूसरा बिंदु दिया है 3,0 के बीच एक बिंदु है जिस पर स्पर्शी एक अक्ष के समांतर है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले रोले के प्रमेय का कथन लिखकर उसे समझेंगे। यहाँ पर मैं कोई फलन लेता हूँ y बराबर एफ एक्स, और यहाँ x का मान एक संवृत अंतराल a कॉमा b में ले लेता हूँ। ये फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है मैंने। ऐसी स्थिति में रोले के प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वह यह कहता है कि एफ एक्स संवृत अंतराल a कॉमा b में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध है रोले का। रोले का दूसरा प्रतिबंध एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा b में अवकलनीय हो। यह दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध भी हम लिख लेते हैं। इसका तीसरा प्रतिबंध है एफ ए बराबर हो एफ बी के। ये मैंने तीनों ही प्रतिबंध रोले के यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय के अनुसार कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल a कॉमा b में एफ डैश C बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको हम एक ग्राफ या लेखा चित्र से भी समझ लेते हैं कि रोले का प्रमेय क्या कहना चाहता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर यह कोई फलन है और यह मैंने दो बिंदु ले लिए हैं ए और बी में अवकलनीय और सतत है। तो रोले का प्रमेय कहता है कि इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु ऐसा मिलेगा, बिंदु सी, जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव एक अक्ष के समांतर होगी। और हमें पता है एक अक्ष के समांतर होगी, इसीलिए एफ डैश ऑफ सी बराबर कितना है, यहाँ पर 0 है। एक अक्ष के समांतर जो रेखा होती है उसकी जो ढाल होती है वह 0 होती है, इसलिए यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी का मान 0 के बराबर होता है। आइए अब हम प्रश्न में दिए गए फलन पर विचार करते हैं। हमें एक वक्र दिया है y बराबर एक्स की घात 2। मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें जो वक्र दिया है y बराबर एक्स की घात 2, उसके बाद है माइनस का 4x और प्लस का 3 ये कोई वक्र है। अब यहाँ पर हम एक इसका कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई वक्र है, इस पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु हमें दिया गया है प्रश्न में 1,0, तो ये बिंदु हमारा 1,0 होगा। और ये जो बिंदु है ये बिंदु दिया गया है 3,0। दोनों ही बिंदु हमें एक अक्ष पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें x का मान परिभाषित करें तो x का मान हमें कहाँ से कहाँ के मध्य मिलेगा, 1 से 3 के मध्य मिल जाएगा। तो ये हमने x का मान यहाँ से पता कर लिया है। अब हम देखते हैं कि रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को ये संतुष्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि यहाँ y बराबर एफ एक्स बोल सकते हो आप। ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। एक बहुपदीय फलन है। ये हमने लिख दिया है कि यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए जो अंतराल हमने यहाँ पर प्राप्त किया है उसमें यह सतत होगा। इसलिए अंतराल 1,3 में संतत होगा। दूसरा, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा dy बटा dx,
या फिर एफ डैश एक्स जो किसके बराबर मिलेगा, 2x माइनस 4 के। ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ये भी बहुपदीय फलन है। इसलिए इसलिए अंतराल 1,3 में एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो ये फलन अवकलनीय भी हो गया। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी यहाँ पर हम ज्ञात करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका तीसरा प्रतिबंध लिख लेता हूँ। यहाँ पर निकालेंगे हम एफ ए, अर्थात एफ 1 निकालेंगे। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो गया, 0। वो तो आना ही था। अब एफ बी की बात करते हैं, तो ये होगा एफ और यहाँ पर कितना रखेंगे हम, 3 रखेंगे। तो ये होगा 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 और प्लस का हो जाएगा 3। तो 12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के बराबर है। अब हम यहाँ पर रोले प्रमेय से इस कथन बात को लिख सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0। अब एफ डैश सी के लिए देखिए अवकलन कितना आया इसका, एफ डैश एक्स का 2x माइनस 4 है। तो यहाँ लिख दिया हमने 2c माइनस का 4 बराबर 0। 4 को बराबर किधर लाइए, तो c का मान क्या मिलेगा आपको, c का मान मिलेगा आपको 2, और 2 किसके मध्य होगा, 1,3 के बीच में आपको अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, देखिए कि रोले प्रमेय के प्रयोग से हमें इस बात को सिद्ध करना था। तो यहाँ पर एक अक्ष के समांतर रेखा खींची जाएगी। मैं उस बिंदु को पूरा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः, अतः देखिए c बराबर 2 पर c का मान क्या होगा, x के बराबर होगा बच्चों ना। इसको हम x से y का मान भी निकाल लेंगे। तो मैं इस अतः को मिटा देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। अतः x बराबर 2 पर, देखिए x बराबर 2 पर हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 2 पर y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए मैं बिंदु लिख लेता हूँ। ये बिंदु होगा हमारे पास 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और प्लस कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 7, 7 में से 8 गया तो कितना मिलेगा, -1। तो तय x बराबर 2 पर y बराबर कितना आया, आपको 1 मिल चुका है। तो अब हम बिंदु हमने प्राप्त कर लिया है, मैं आप लिख देता हूँ है। तो बिंदु बिंदु क्या आया हमारे पास, x का मान 2, y बराबर -1 पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, समांतर होगी। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है। इसको एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। देखिए यही पूछा गया था कि के बीच एक बिंदु है जिस पर स्पर्शी एक अक्ष के समांतर। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।